शाह का वो बयान जिसने मोदी से छीन लिए 100 से ज्यादा सांसद, मच गया तूफान। चाणक्य की एक गलती से बीजेपी में हड़कंप, वो बयान न होता बीजेपी पक्का 400 पार होती। तेलंगाना से आया बयान, यूपी में मचा तूफान, सीएम योगी से जुड़ा चौंका देने वाला खुलासा। तो क्या एक बयान चुनाव को बदल सकता है? क्या एक बयान बीजेपी के लिए भारी पड़ गया? अगर सच है तो बीजेपी में बहुत बड़ा तूफान आना पड़ेगा। जेल में रहकर भी जो काम केजरीवाल ने किया, वो काम राहुल गांधी और कोई विरोधी पार्टी का नेता मैदान में रहते नहीं कर पाया। केजरीवाल फिर से जेल चले गए, लेकिन बीजेपी के लिए वो तूफान बन के बाहर आए, जिसका अंदाजा शायद बीजेपी और आरएसएस को हो ही नहीं पाया। बौखलाहट में क्या केजरीवाल के बयान में ही शाह और मोदी की टीम ट्रैप हो गई? हम आपको समझाते हैं कैसे केजरीवाल के रास्ते पर चलते ही मोदी का करियर दांव पे लग गया। कुछ तो ऐसा हुआ था जो शायद ना तो जनता समझ पाई और ना ही बीजेपी और ना ही राजनीतिक पंडित इस बात को समझ पाए। अगले कुछ मिनट आप ध्यान से सुनिए ताकि आप समझ पाए एनडीए को 400 वाला मैजिकल नंबर क्यों नहीं मिला। केजरीवाल ने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बयान दिया था, लेकिन बयान देने का तरीका बहुत बड़ा था। केजरीवाल का दावा था बीजेपी सत्ता में आई तो योगी को हटा देगी। इस बयान में कोई दम नहीं था, जनता ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसी बयान में एक बात और थी, जिसमें केजरीवाल का दावा था कि शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे। फिर भी सब कुछ ठीक था, इस पर मोदी को बयान देना था। शाह ने बयान दिया, वो भी इतना ज्यादा गलत दिशा में कि बीजेपी वहीं चुनाव हार गई। शाह ने तेलंगाना की रैली में कहा, हमारे पीएम मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे और 2029 में भी मोदी जी होंगे, 2034 में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। यूपी से लेके देश की जनता योगी को अगला प्रधानमंत्री देखती है, यानी साल 2027 या फिर साल 2029 में योगी को पीएम देखने का सपना शाह के एक बयान के बाद टूट गया। जनता में ये साफ मैसेज गया, बीजेपी में सिर्फ योगी का लाभ लिया जा रहा है। यहाँ तक कि योगी की हालत कल्याण सिंह से भी ज्यादा खराब हो सकती है। शाह ने बयान दिया, आगे बढ़ गए। नरेंद्र मोदी ने कोई बयान नहीं दिया। दिल्ली की रैली में नरेंद्र मोदी ने एक और ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी की बड़ी गलती मानी जा सकती है। मोदी ने ये तक कह दिया, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हमारी वारिस तो जनता है। तो फिर योगी आदित्यनाथ बीजेपी में कौन है? यहीं से योगी का कद छोटा हो गया और बीजेपी उसी रास्ते पे चली गई जो विपक्ष ने तैयार किया था। केजरीवाल के बयान पे मोदी का काउंटर करना था, लेकिन योगी ने खुद ही किया। कई बार बयान दिया कि मैं संत हूँ, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। ग्लोबल भारत टीवी ने कई बार आपको समझाया। इस बयान से योगी केजरीवाल के साथ कई बीजेपी नेताओं को भी कोई इशारा दे रहे हैं। योगी मैदान में अकेले पड़ गए। केजरीवाल के साथ विपक्ष भाप चुका था कि बीजेपी में ही सब कुछ ठीक नहीं है। योगी को कोई जगह नहीं दी गई। पीएम मोदी के आदेशों का पालन करते करते योगी का अपना भविष्य ही दांव पर लग गया। शाह के एक बयान ने चुनाव के परिणाम में हलचल डाल दी। केजरीवाल की भविष्यवाणी सही भी हो सकती है। अब बीजेपी योगी को ही हार की सजा दे सकती है और हटा भी सकती है। शाह के उस बयान से जनता ने सिर्फ इतना सोचा, योगी का नंबर नहीं आएगा। योगी के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन योगी को दिल्ली में मौका नहीं दिया जाएगा। योगी को केजरीवाल ने पहले ही छोटा बताया। शाह के बयान ने उसको साबित भी कर दिया। तो क्या बीजेपी में इस बात की मंथन नहीं होनी चाहिए, योगी को छोटा क्यों दिखाया गया? एक बयान से कई चुनाव बदल जाते हैं, पहले भी बदले हैं, इस बार भी बदल गया। फिर भी बीजेपी ने न जाने किस गुमान में योगी को रास्ते का कांटा समझा। लेकिन योगी है वो नेता है जो जीत का हार मोदी के गले में पहना सकते थे। इसीलिए यूपी में कहा जा रहा है, एकलव्य का अंगूठा काटना गुरुओं को भारी पड़ गया। और कितना पड़ेगा, इस बात का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता।